नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सरसाइज 6.3 में। यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन से शुरू करूंगा डिस्कशन। तो पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x एट x इक्वल टू 4। तो ब्लेटेंटली बिल्कुल ऐसे डायरेक्टली शुरू कर देने से पहले हम ये देखना चाहते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो देखिए ध्यान से, मैं थोड़ा ग्राफिकली आपको समझाता हूँ। आपके पास एक कर्व है y इज इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4, यानी कि ऐसा कुछ कर्व हो सकता है। यहाँ पे बोले हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 4, यानी कि सपोज x इक्वल टू 4 आपके पास कुछ ऐसा एक पॉइंट है। तो ये x इक्वल टू 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो कर्व है, इस कर्व का जो टेंजेंट है, यही टेंजेंट का आपको स्लोप निकालना है। यानी कि इस टेंजेंट का x एक्सिस के साथ कितना अलाइनमेंट है उसका tan। तो सवाल यही है, आपको निकालना यही है। अभी आप कैसे निकालेंगे? सिंपल बात है, आप अगर dy dx करेंगे, यही किसी भी एक x पे इसका स्लोप का आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। वहां पे आप x इक्वल टू 4 डालते ही x इक्वल टू 4 पे जो स्लोप है वो निकल के आ जाएगा। तो हमारे पास हम शुरू करेंगे गिवन डेटा से। गिवन y इज इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x। तो यहाँ से हमारे पास dy dx आता है 12x क्यूब माइनस 4। सिंपल है। अब यहाँ पे एट x इज इक्वल टू 4, एट x इज इक्वल टू 4, dy dx कितना है? 12 टाइम्स 4 क्यूब माइनस 4, यानी कि 768 माइनस 4, जो कि 764। तो 764 स्लोप मतलब एक बहुत ही बड़ा स्लोप है। तो ऐसा स्लोप का कुछ टेंजेंट आपके पास आएगा, यही है स्लोप ऑफ टेंजेंट। आ जाते हैं दूसरे सवाल में। दूसरे सवाल में है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। ये x नॉट इक्वल टू 2 बोल के रखे हैं, क्योंकि x इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं होगा, और x इक्वल टू 10 में स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछा है। तो सिंपली आप गिवन डेटा से चालू करेंगे। मैं फिर से वो स्टेप्स को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो dy dx निकलते ही आपका किसी भी x पे टेंजेंट आ जाएगा, उस पे अगर आप x इक्वल टू 10 पुट करेंगे तो आपके पास पूरा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा x इक्वल टू 10 पे। तो dy dx, ये dy dx क्यों स्लोप ऑफ टेंजेंट आते हैं, अगर आपको जानना है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं एक अलग सा वीडियो उसके लिए तैयार कर सकता हूँ। तो dy dx यहाँ पे सॉल्व करने पे आता है, तो यहाँ से आता है माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। आप अगर यहाँ पे एट x इज इक्वल टू 10 अप करते हैं, यानी कि 10 पे जो dy dx है वो सिंपली है माइनस 1 बाई 10 माइनस 2 होल स्क्वायर, यानी कि माइनस 1 बटे 64। तो माइनस 1 बटे 64 है इसका स्लोप x इज इक्वल टू 10 पे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो सवाल में बोला है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू ए कर्व ये एट ए पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2। फिर से बहुत सिंपल है। तो पहली बात तो हमको ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विच करके पूछा है। यहाँ पे हमको बोले हैं कि x इज इक्वल टू 2 पे ये जो टेंजेंट का स्लोप है ये कितना है। तो वंस अगेन वेरी सिंपल। तो y आपके पास दिया हुआ है गिवन x क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। तो आपके पास dy dx आता है 3x स्क्वायर माइनस 1। आपके पास जब dy dx 3x स्क्वायर माइनस 1 आ गया, यानी कि किसी भी x पे आपके पास स्लोप का वैल्यू है। अब यहाँ पे बोले हैं कि x इक्वल टू 2 पे आपको वैल्यू निकालना है। तो आप यहाँ पे सिर्फ x इक्वल टू 2 रिप्लेस कर दीजिए। आपके पास आ गया 3 टाइम्स 2 स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 12 माइनस 1, जिसका वैल्यू है 11। तो आपका x इक्वल टू 2 में जो स्लोप है इस कर्व का टेंजेंट का वो है 11। तो स्लोप 11 है, यानी कि जो x एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन है उसका टेंजेंट है 11। tan थीटा इज इक्वल टू 11। हम इसके साथ फर्दर प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इरेलेवेंट है। आ जाते हैं अगले सवाल में। तो बिल्कुल सेम तरीके का प्रॉब्लम है। चौथा वाला प्रॉब्लम बोले कि स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व ये। तो इसका हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। आप सबको जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हैं। तो 3x स्क्वायर माइनस 3 है इसका जो डेरिवेटिव। अब इसका जो डेरिवेटिव है y डैश, मैं इसको मान लेता हूँ। इसका मतलब है कि आपका 3x स्क्वायर माइनस 3 है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट x। अब उसमें अगर x कोऑर्डिनेट 3 है, यानी कि x इज इक्वल टू 3 है, आप यहाँ पे वो वैल्यू डाल सकते हैं। और डालने के बाद आपका आता है जो y डैश का वैल्यू वो है 27 माइनस 3, जो कि आपके पास आता है 24। यानी कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है tan थीटा, उसका वैल्यू आपके पास आता है 24। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताइए, मैं और भी एक्सप्लेन करूँगा। ज़रूरी है आप शुरू से लेकर अंत तक देखें इसको, ताकि आपको हर एक पॉइंट से समझ में आए। क्योंकि चूँकि क्वेश्चन से इंटर रिलेटेड है, हो सकता है मैं एक चीज़ एक क्वेश्चन में डिस्कस करूँ जो कि मैं दूसरे क्वेश्चन में ना डिस्कस करूँ। तो इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसा वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए। और
अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं हम 6.3 का अगले पार्ट में, जहाँ पे मैं अगला सेट ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए शुक्रिया।